आज आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत करनी है। साथियों, हर दिन अगर आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी हर दिन एक एक नए नए चैप्टर खोलती चली जा रही है कि वो कितना निर्लज्ज हो सकती है, वो कितना बेईमान हो सकती है और वो कितने निचले स्तर तक जा सकती है। हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि वो एक अपनी नीचता के नीचे पे आती चली जा रही है। कर्मचारियों को वेतन देने की बात हो, उसमें पूरी तरह से फेल हैं। कोई बिल्डिंग बन रहा हो तो एमसीडी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तुरंत पैसा लेने चले जाते हैं। बच्चों के मिड डे मील नहीं बांटे, बच्चों को किताबें नहीं दी। इनके मेयर लोग सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करने में लगे हुए हैं। अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि ये आखिरी साल है और इसमें हर दिन वो एक नए प्रस्ताव लेके आते रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक तरफ तो इनकी पूरी की पूरी लीडरशिप हल्ला करती है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। वहीं पार्षदों की ये एक तरीके से उनका जो फंड मिलता है उसको 50 लाख से 1.5 करोड़ कर रहे हैं, 25 लाख से 1.5 करोड़ कर रहे हैं। इन्होंने इसी कड़ी में नीचे गिरते हुए एक नया प्रस्ताव लेके आए हैं और प्रस्ताव ये कहता है कि अब दिल्ली के अंदर चाहे सांसद निधि से कोई पैसा लग रहा हो, चाहे विधायक निधि से कोई पैसा लग रहा हो, अब जो भी पैसा लगेगा उसका 10% ये कह रहे हैं हमारे को दो। मतलब आप एक सरकार की एजेंसी हैं, सरकारी एजेंसी हैं, जनता ने आपको चुनाव वोट दिया है, आपको तो जनता ने बोला कि जाके आप काम करिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम काम करने, ये बिल्कुल एक प्राइवेट माफिया नहीं होता जो दलाली करता है कि आप मुझसे फॉर्म भरवा लें, अपना पासपोर्ट अप्लाई करवा दें तो मैं 10% आपसे लूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में अगर पैसा लगा रहा है तो उसका 10% भारतीय जनता पार्टी को दे। तो भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि हम एक प्राइवेट दलाली की एजेंसी बन चुके हैं और हमारा काम है दलाली करना। अब तक दिल्ली की जनता अपने विधायकों के पास जाती है, उनसे बातचीत करती है और कहती है कि हमारे यहाँ का सड़क बनवा दीजिए, ये हमारे यहाँ की नाली बनवा दीजिए, ये हमारे यहाँ कैमरा लगवा दीजिए। अपने सांसद के पास जाती है, कहती है हमारी नाली बनवा दीजिए। विधायक उसमें से जो भी उनको फंड मिलता है उसमें से फंड देते हैं कि भाई इसको बनाइए। एमसीडी कह रही है कि जनता की सड़क तो बननी चाहिए, जनता की सड़क बनाओ या ना बनाओ, लेकिन इस पैसे का 10% भारतीय जनता पार्टी को दो। तो मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये है भारतीय जनता पार्टी और ये उस तरह का इनका आचरण है कि बताइए, सरकार का जो पैसा लग रहा है, जो दिल्ली सरकार पैसा लगा रही, जो एमपी एमएलए फंड के माध्यम से पैसे लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी कह रही है कि हमको उसमें 10% की दलाली चाहिए। मुझे ध्यान है, मैं अखबारों में पढ़ता था कि पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री होते थे, उनका नाम फेमस था 10% के रूप में। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले भी मिस्टर 10% होने के उसमें हैं। सारे मेयर, सारे जितने भी इनके नेता हैं, ये भी 10% के रूप में आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब हमें लीगली हर प्रस्ताव में 10% चाहिए। ऐसे तो ठेकेदारों को बुला के 10% 20% लेते रहे होंगे, अब ये कह रहे हैं लीगली 10% तो चाहिए ही चाहिए, जो हम तक नहीं मिलता है। तो एमसीडी तो इन्होंने लूट ली। अब ये कह रहे हैं कि जो एमपी और एमएलए फंड भी इस साल लग रहा है उसका भी 10% हमारे को, तो उससे भी हमें लूटना है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस निचले कदम का पूरी तरह से विरोध करती है और हमारे पार्षद इसका सदन में भी विरोध करेंगे और दिल्ली की जनता में भी इस मुद्दे को लेके जाएंगे।
इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर जरा सी भी शर्म बची है तो इस पूरे प्रस्ताव को निरस्त करे, इस पूरे प्रस्ताव को वापस ले। हमारे साथ बवाना के विधायक जय भगवान उपकार जी हैं, जो पूर्व में पार्षद भी रहे हैं। आपको वो खुद बताएंगे कि अगर इस तरह से 10% उन्हें हर प्रोजेक्ट से देना पड़े तो कितना नुकसान है और कैसे नुकसान है। मैं चाहूँगा जय भगवान जी इसके ऊपर बात करें। नमस्कार साथियों, जिस तरीके से अभी आदरणीय पाठक जी ने आपको बताया साथियों, क्योंकि निगम के अंदर तो आपको पता है पहले से कि पैसा की कमी रही है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया है। क्योंकि निगम पार्षद बेचारे काम करने के लिए परेशान है, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। तो अब जो 10% वाली बात है, जो दलाली की बात की है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैं बवाना से विधायक हूँ और 2017 से लेकर 2019 तक मैं निगम पार्षद रहा हूँ नॉर्थ दिल्ली में। तो मैंने देखा है पिछले 3 सालों में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पार्षदों को 1.5 करोड़ रुपए देंगे, 2 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन जो 25 लाख रुपए इन्होंने दिए उनके भी टेंडर समय पे नहीं लगे, क्योंकि ठेकेदारों का 450 करोड़ रुपया एमसीडी की तरफ बकाया है। तो अब ये जो बात कर रहे हैं कि 10% हम लोग एमपी और एमएलए फंड से लेंगे, तो ये क्या करना चाह रहे हैं? चाहे वो एमसीडी है, चाहे वो दिल्ली सरकार है, चाहे वो एमपी फंड है, सभी तो सरकारी है। तो जो सरकार का जो पैसा है जनता के अंदर लगना चाहिए। जनता के पैसे में से ये दलाली मांग रहे हैं, जिससे जनता का जो काम है, जो विकास कार्य है, वो रुक जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे निगम के अंदर जो मेयर हैं या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, इनको विचार करना चाहिए कि ये जो दलाली की बात की है ये ठीक नहीं है। इससे आम जनता का जो विकास कार्य है वो रुक जाएगा। और जो आम आदमी पार्टी है वो ये नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर लोगों का विकास का जो कार्य है वो रुके। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। नमस्कार। कोई प्रश्न? ये साउथ एमसीडी का प्रस्ताव है। ठीक है, तो अभी एक ज्वाइनिंग है, तो 2 मिनट रुक जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सर आ गए लोग?